नारायण 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 नारायण। गोविंद गोविंद गोविंद। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन हुआ और कल हम लोगों ने संपूर्ण गीता के जो 18 अध्याय हैं तो लगभग 10 अध्यायों के जो विषय हैं, प्रधान विषय, उस पर एक नजर डाली सरसरी दृष्टि से। तो आज अब पुनः यात्रा करते हैं। पहले आरंभ से विषय के ऊपर चलते हुए पहले तो कुछ विस्तार भी करते गए थे, कुछ कहीं जैसे जैसे आवश्यक लगा वैसे विस्तार हुआ। अच्छा, तो नारायण आओ, पहला अध्याय। पांडव और कौरव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन करने के बाद संजय ने दोनों पक्षों के शंख वादन का वर्णन सुनाया और फिर धृतराष्ट्र को सावधान करते हुए कहा कि महाराज, अर्जुन ने जब देखा कौरव सेना को देखकर और सबको युद्ध की तैयारी करते हुए देखकर उन्होंने अपने आप को संभाला, गांडीव धनुष उठाया और भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए जब तक कि मैं इनका निरीक्षण नहीं कर लूं। एक तो एक सरसरी दृष्टि से देखना होता है, एक निरीक्षण, ईक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, ऐसे। तो ठीक है, बस भगवान ने जैसे एक जो कर्तव्य भगवान ने लिया अपने आप को, जो अर्जुन के सामने रथी बन करके और जो निर्वाह कर रहे हैं अपना कर्तव्य, उसके अनुसार ठीक दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया और कह दिया, साहब महाराज, उवाच पार्थ, प्यारे पार्थ, भगवान को बहुत प्यारा ये संबोधन अच्छा लगता है, कौन्तेय पार्थ। अरे देखो, जितने भी नाम है ना अपने प्यारे के, सब अच्छे लगते हैं। अर्जुन को भी, पर कोई कोई विशेष होता है। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, तो भगवान ने खड़ा किया और देखा अर्जुन ने। और जो हुआ सुबह कल हम लोगों ने चर्चा की थी, निरीक्षण भगवान के द्वारा निरीक्षण किया गया। एक तो हम निरीक्षण करें ऐसे, एक तो हम कोई काम करें, एक कोई भगवान करा, में बहुत फर्क है। निमित्त बनते हैं हम। भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्त बन, तो हमको भी निमित्त ही बनना। निमित्त समझो जैसे यज्ञ वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, तो हर एक आदमी का तो ये, वो तो उनको तो पूरी ज्ञान ही नहीं है। मानो
पर क्योंकि उनका विषय भी तो नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण लोगों का काम है क्या अच्छी तरह से क्या कहा है, उनके कर्तव्य में आया है, शमो दमस्तप शौचम क्षांति राज्यमेव से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान प्रैक्टिकल अच्छी तरह से उसकी बारीकी से। तो इस बात को वो ये जानते हैं कि हमारा यजमान है वो आचार्य हैं, कुलगुरु हैं, और उनसे कम परिश्रम करवाते हैं और उनको ऐसे वो विश्वास करते हैं बस कि देखो यहाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वो नहीं कर पाते तो अच्छा हो गया हमने कर दिया, चलो हाथ जोड़ लो ऐसे ऐसे कर लो, मानो निमित्त बनाते हैं। भाव काम करता है, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद और वह विश्वास, तो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक तरफा नहीं होता विश्वास। यहां संसार में एक तरफा है, तभी तो धोखा होता है। अस्तु। तो नारायण बस हुआ क्या, वही जो हम लोगों का हाल हो रहा है, हम भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, परंतु पीछे दिखाने वाला कोई और भगवान बस, जिनके पीछे गुरुजन हैं, ये बड़े लोग हैं, और जो जितने वास्तव में जिनमें बड़प्पन है, केवल उम्र से बड़े हो जाने से बड़ा नहीं होता, और केवल संबंध से बड़ा हो जाने से भी बड़ा नहीं होता। वास्तव में हर विषय में बड़प्पन क्या है, उसके प्रति ऐसा उदार भाव, उसके हित का भाव, उसके कल्याण का भाव होता है। माता पिता गुरुजन, चाहे उनमें कमी रही हो, परंतु वे जो सामने आता है, सज्जनों की बात है, तो वो अपनी कसर निकालना चाहते हैं, अपना अरमान बोले हमें तुम नहीं कर सके इसके द्वारा, तो उसको बढ़ावा देते हैं। और ये अध्यात्म जगत में विशेष है, और यही होना चाहिए। उनका ही महाराज, उसके माध्यम से उनका कल्याण हो जाता है। हाँ, पूज्य शिष्य जी ने तो यहाँ तक बात कह दी कि आप जहाँ आपको लगता है ठीक है सत्संग है ये जगह, और मैं तो लाभ नहीं ले सका, कोशिश तो कर रहे हैं लगे, परंतु किन्हीं को वो तो विरोध में कहो, जो 3 आदमी को लाकर बैठा दो सत्संग में, बस आपको मनुष्य जीवन जो मिला जिस काम के लिए, आपकी तो क्या हो गई, बीमा हो ना, जो निश्चिंत हो जाओ। कमीशन होता है ना, इस तरह से बस। तो इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप हाथ बांध कर बैठ जाओ और फिर मन मना करो। ये तो बस एक डिपॉजिट है, जो संपत्ति होती है, अचल संपत्ति आदि हमारे पास एक जीव भरा रहता है, पर उसको भुगतान थोड़ी करते हैं। बस नए नए उद्योग करते हैं, ताजी गर्मा गर्म रसोई की तरह। तो ऐसे ही अपने साधन और भजन और सब, क्योंकि लोक संग्रह है, निश्चिंत हो गए, बस यही बड़ों की बात मानना, बस ये होता है। अपनापन जिसमें होता है वो सोचना नहीं पड़ता। अस्तु। तो नारायण आओ देखो, बस अब भगवान जो चाहते हैं, जो अंदर जो दबा हुआ है, नहीं तो बाद में, ये पहले आरंभ में ही खराबी निकल जाए उतनी अच्छी है। हमारे आयुर्वेद की ये पद्धति है, आयुर्वेद दबाता नहीं है, अंदर से उभारता है, खोज अंदर से कारण को मिटा कर निकाल करके और उसे दूर करता है। ये हमारे आध्यात्मिक ही ये शैली है, पद्धति। तो नारायण बस अब देखते देखते क्या हो गया, बदलाव आ गया। कहाँ तो अर्जुन यूं दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, और अब बस यहाँ तक बोले ये आतता ही है, होते हुए भी इनको मारना ये हमारा काम नहीं है, ये मारे मेरे को तो अभी इसमें मेरा कल्याण है। ऐसे ठेठ तक और इतना मन में विचार करते हैं। एक प्रसिद्धि भी है, अपने हाथ से कोई जहर का पौधा हमने तो अनजान में लग गया और वो खड़ा हो गया, अब उसको काटना नहीं, उखाड़ के फेंकना नहीं, इसको मानना कोई, ये भी तो है ना, इसका भी जीवन है।
कोई आवश्यक होगा। हाँ, उसको पनपाना, उसको पालना। देख लो द्रोणाचार्य जी को मालूम है कि क्या धृष्टद्युम्न के द्वारा ये पैदा नहीं हुए थे। द्रौपदी और ये दोनों उस अग्नि से प्रकट हुए थे, क्योंकि राजा द्रुपद ने ऐसा ही वो यज्ञ किया था बदला लेने के लिए। तो वो जानते हैं, परंतु गुरुकुल में वो उसको उन्हीं सब लग अपने पुत्र में, और उसमें कोई फर्क नहीं, सभी विद्यार्थियों के साथ उस धृष्टद्युम्न को भी महाराज धनुर्विद्या और सारा सब कुछ सिखाते हैं। ये है हमारी संस्कृति। तो नारायण बस अर्जुन के भी वही भाव है अंदर। ये भले आतताई हो, ये भले लोभ से उपहित चित इनका हो गया हो, बस। तो एक दृष्टि से अर्जुन बिल्कुल ठीक देख रहे, सोच रहे, पर भगवान ने इसको गलत नहीं कहा। भगवान जब अर्जुन ने धनुष बाण धर करके बैठ गए और शोक संविग्न हो गए, आंखें आंसुओं से डबडबा गई, गला रुंध गया, ऐसी दशा देखकर अब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, ये बेमौके पर ये तेरे में कहां से बात आ गई? ध्यान दिया ना? कुतस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। ये अभी ये कोई ये विषम अवसर, ये युद्ध का स्तर फाइनल हो चुका, उतर गए मैदान में, अब उंखड़ में सिर दे दिया, अब मुसड़ वो तो पड़ेगा। तो हंसते हंसते चोट खाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे हम कोई चीज रखते हैं, हम इसको कूटने के लिए तो तैयार है, हाँ करना ही है हमको, तो बस अब बीच में डाउन डोल होना ना, फिर उधर उधर नहीं होना। ये सारे के सारे दुख योद्धा, कुंती पुत्र पहला कर्ण, देखो महाराज युद्ध में कर्ण के सारथी, क्या ये योद्धा है, ये लोग महापुरुष हैं, मामूली नहीं है। कर्ण के सारथी बने हैं कि इन पांडवों के मामा, जो दुर्योधन के पक्ष में एक अक्षौणी सेना को लिए हुए, उस शल्य नरेश। तो अब उन्होंने देखा कर्ण ने अर्जुन पर निशाना साध दिया, एकदम सर्प अस्त्र ने क्या बोलते हैं वैसे, नाग सर्प। तो वो जाके बिल्कुल एकदम निशाना, और एकदम बस किसको, कर्ण को, अर्जुन को, बस वो उसको सर्प अर्जुन को बस कर देगा समाप्त। वध करने के लिए उन्होंने निशाना साधा, और वो थे वो देखो कैसे कैसे युद्ध, और उनको पता लगा, साफ साफ कह दिया राजन, क्योंकि भगवान उसी समय ऐसे होते हैं कि उसी क्षण तत्काल, और भगवान ने जरा सा यूं पैर से किया जैसे, और वो रथ थोड़ा सा हल्का सा नीचे हुआ, और चलने का कारण तुम्हारा निशाना वापस संभालो निशाने को, क्यों कि अब वो पहले वाली पोजीशन नहीं है। कर्ण ने कहा मैंने निश्चय कर लिया, अब यहीं छोड़ूंगा तो छोड़ दूंगा, छोड़ दिया उसने, और भगवान ने निश्चय किया कर दिया था। अर्जुन का मुकुट महाराज यूं गया, उड़ गया मुकुट, समझ में आई? ये है, उसको पता लग गया कि नहीं, तो अब तो ये जो निश्चय कर लिया, भले वो कुछ भी हो। ये है देखो बारीकी बात, सीखने की बात। महाराज ये महाभारत, अरे ये कोई कहानी किस्सा इतिहास ऐसे नहीं है, सब में पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। अस्तु, तो अब अर्जुन तो हो गए, भगवान ने भी कह दिया, दूसरा अध्याय बस क्या, अब अर्जुन की कायरता के विषय में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। धृतराष्ट्र तो सुन रहे हैं, और अर्जुन के किस तरह से, अब देखो भगवान ने कहते अर्जुन को जो बात लगी सो कह दिया, भगवान के सामने वापस जवाब दे दिया, और फिर देखो उस समय में जैसे लगा कह दिया, और तुरंत वापस जब भान हुआ, हाँ कह बैठा। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ये है देखो बड़ों के प्रति कुछ तो रखो, बड़प्पन के बाणे से बड़े हमारे हितैषी हैं,
अचानक आवेश में आ जाए, पर अंदर से जो बात बैठी होती है वो संभाल लेती है कि हमारे हितैषी हैं। तो बस ये 7वां कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि ताम द्रष्टुम पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये दोनों बात भगवान की स्वीकार कर ली। और अब मैं क्या करूं, मैं तो अब मेरे तो ये बात, अब आप समझाओ मेरे को, मैं क्या डावाडोल हो गए। ऐसे ही तो बस अब भगवान ने उपदेश आरंभ किया। अब भगवान पहले तो सांख्य योग का वर्णन करते हैं, फिर क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता बताई और कर्मयोग का सांगोपांग वर्णन कर दिया। और अंत में अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षणों आदि ये जो 4 बातें कही थी उनका उत्तर दिया और इसके साथ ये अध्याय पूरा हो गया। अर्जुन ने फिर 2 श्लोकों में अपनी बात रखी, तो भगवान उसके उत्तर में सांख्य योग और कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण करते हैं। ये कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण 3 बार 3 तरीके से, किसी भी दृष्टि से देखो, बस कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। अब ज्ञान योग में भी भगवान ने कहा युद्ध करना जरूरी है, चाहे ज्ञान तत्व ज्ञान कोई सा भी करो, ये तो जो व्यवहार है इसको तो बिल्कुल सही करना है। नारायण गीता जो आदमी अरे महाराज जी जैसों की गीता पढ़े सुने इसी में लगे तो भाई बस सारा काम ठीक ठाक अपने आप हो जावे, और नहीं तो फिर जो हो रहा सो हो ही रहा, देख लो। नारायण अब तो यहाँ 3 प्रकार से कहा ना, पहले तो सांख्य योग और कर्मयोग की दृष्टि बताई, और फिर ये यज्ञ, ये सृष्टि रचना है क्या यज्ञ ब्रह्मा जी का, हाँ भागवत में साफ कहा। मात्र हमारा कर्म यज्ञ है, सब कर्म बस उद्देश्य। तो यज्ञ से बंधन होता है, यज्ञ आचर्त कर्म समग्रम प्रविलीयते, मात्र सब जो ज्ञान से सब, जैसे ईंधन जो आग से ईंधन सब भस्म हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से सब भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये कर्मयोग कर्तव्य विज्ञान, ये जो कर्मयोग की बातें बताई, सूत्र दिया, क्या दूसरों के लिए करना, यज्ञ बुद्धि से करना, अस्तु। और सृष्टि चक्र की परंपरा, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। और फिर तीसरी बार लोक संग्रह के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। इसमें जनक जी का उदाहरण दिया, और जितने भी जो श्रेष्ठ होते हैं तो वे लोग करते ही हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। और भगवान अपना उदाहरण देते हैं, मैं भी अवतार लेता हूं तो बस उसी तरह से करता हूं। और महाराज उसके बाद अब 2 में प्रेरणा करते हैं। आगे 2 जो प्रकरण है, राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म के अनुसार बस कर्तव्य कर्म करो। ये शत्रु, बस अब शत्रु निष्कंटक राज्य, जो निष्कंटक पंथ है, फिर आगे अपना काम जो सामने कर्तव्य आया, तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी क्यों गलत करता है। ये पाप जानता है, पाप का नतीजा, फिर भी करता है। कौन इसको जबरदस्ती लगाता है? भगवान कहता कोई नहीं, कामना। और उसकी सारी बात बताते हैं, कैसे काम का, कहाँ का निवास स्थान है, और कैसे इसको, कैसे इस कामना का नाश हो, इस तरह से वर्णन किया है। बढ़िया। तो तीसरा अध्याय पूरा हो गया। बात भगवान की ओर से तो बात कभी भी पूरी है, भले वहीं रुक जाओ, अधूरी है ही नहीं। हाँ, पूर्ण है ना, इसी का नाम होता है पूर्ण काम, पूर्ण। तो अब चौथा अध्याय भगवान अपनी तरफ से आरंभ किया। तो कर्मियों की परंपरा भगवान तो बतला रहे थे, और बता करके
इस कर्मियों का महत्व, ये उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने प्रश्न कर लिया तो अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता का वर्णन किया। फिर अब यहाँ पहले कर्मों का तत्व जानना। कर्म बंधन से छूटने के लिए दो ही उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से अपने करते हुए कर्म करना, और दूसरा तत्व ज्ञान का अनुभव करना। एक में दोनों आ जाता है, प्रधानता एक ही रहती है। तो वो तत्व ज्ञान बोध होने पर वो कर्तव्य कर्म से विमुख होता है ना, उसके द्वारा होता है। और इधर कर्तव्य कर्म का जो ठीक ये प्रधानता रखता है, सावधानी, तो उसको तत्व ज्ञान अपने आप हो जाता है। विचित्र बात है। अच्छा जी, तो अब कर्मों के तत्व का वर्णन करके और बता भी दिया। देखो उसी के अनुसार उसको ध्यान में रखकर फिर बाहर नमूने के नाम ले लिए। ये ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, क्या क्या यज्ञ, प्राणायाम, आहार भी यज्ञ, भोजन तक, स्थूल से स्थूल बात। यहाँ तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म भाव, सब में ब्रह्म भाव। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। और एकदम मोटी बात, भोजन। बोलो भोजन से कि भोजन के द्वारा कल्याण हो जाए। बात अस्तु। और फिर भगवान ने कहा इतना ही नहीं, मैंने तो थोड़ा सा बताया। अरे अपने वेदों में खूब विस्तार से है, पर इनकी सार बात इतनी है, सब के सब क्रिया और पदार्थ कर्ण सापेक्ष है। इनसे श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ है परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। और ज्ञान क्या है? बुद्धि का ज्ञान नहीं, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अपना आप का ज्ञान। बड़ी ऐसी गीता है। अच्छा जी, तो फिर अब भगवान ने तो अर्जुन को ऐसे भगवान जब बोल रहे हैं तो प्रश्न उठने के पहले ही बोलते बोलते उसको लगता ओह अच्छा अच्छा, अपने आप जैसे कोई सोए हुए प्रश्न हो और उठे और उनका उत्तर मिल रहा है। अच्छा, इस तरह से भगवान महाराज। अस्तु। तो नारायण ज्ञान योग जो प्रचलित प्रणाली है शास्त्रों की, उसको भी सामने रखा, उसका वर्णन किया और उसके भी आज्ञा दी कि करो जाओ। और उसकी पूरी महिमा करके, उसकी से प्रशंसा करके कर्मियों की भी बात कह दी। भाई जो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, बोले अब ये इतनी मैंने बातें कही से समझ में आ गया ना। तू अगर सबसे पापियों से टॉप का पापी है, चरम सीमा का, अपिचेदसी सर्व पापेभ्यो, पाप कृतम हद कर दी, तो भी ये ज्ञान रूपी समुद्र को तर जाएगा। ऐसी और ज्ञानाग्नि से जैसे ईंधन अग्नि से भस्म हो जाते, सब कर्म भस्म। तो बता अर्जुन, इस ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। और वो ज्ञान योग संसिद्ध है अवश्यमेव, जहाँ ये कर्मियों के द्वारा भी वही हो जाता है और तत्काल होता है। अच्छा, और आगे फिर आज्ञा दे दी ये दोनों को समन्वय करते हुए, तस्माद योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। तो भाई दिखने में क्या दिखता है, अलग अलग वर्णन करने में, पर सब जब जब जिसकी जरूरत है वो अपने आप जुट जाते हैं। अपने शरीर में देखो ना, अब जैसे अभी बोल रहे हैं तो यहाँ प्रधानता है बाघेंद्रिय कर्मेंद्रिय, तो ये है, और बाकी इंद्रियां कर्मेंद्रियां बाकी जी गौण है बस। और ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि, इनको जिनको जितना जितना जरूरत है अपने आप काम कर रहे हैं। हम इसको सावधान रखते हैं क्या? अभी अचानक कुछ हो जाए तो तुरंत एकदम हो जाएगा नहीं, सारा शरीर संभल जाएगा अपने आप में। मानो ऐसे ही जितने साधन हैं सब पूंजीभूत हैं,
साधन खुद चिन्मय है सज्जनों, साध्य हमारा चिन्मय और हम चिन्मय, तो साधन जड़, हम ही साधक ही साधन के रूप में साध्य में, बस जो बर्फ ही पानी बनकर और बस आगे बह जाता है। तो नारायण चौथा अध्याय पूरा हुआ। तो अर्जुन बात भगवान कहते हैं, संदेह थोड़ी होता है। तो वो 5वें अध्याय में क्या कह रहे हैं कि आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, तो दोनों में कल्याण करने वाला कौन सा है? तो कल्याण भगवान के तभी से तेरे समझ में नहीं आया, कल्याण की बात ही कर रहे हैं। तो फिर अब तेरे प्रश्न है, तेरे तो आग्रह है क्या घोर कर्मयोग। अरे भाई अब सच पूछे तो बता दूं, कर्मयोगो विशिष्यते, हाँ, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, आगे छठे में कहते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही मां भाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। कर्म ज्ञानियों को सुखम नहीं कहा। अच्छा, तो ये बात कही और कर्मियों की प्रधानता सिद्ध हो ही गई। तो यहाँ फिर पद्धति बता दी दोनों की, सांख्य योग और कर्मयोग के प्रकार, साधन का प्रकार। और फिर अब भगवान 13वें से महाराज बोलते 14 श्लोकों में कर्मयोग फल सहित सांख्यों का वर्णन कर देते हैं। और ध्यान और भक्ति की बात भगवान यहाँ एक जैसे साथ में पिरोवे। अब आगे बताना उसके बारे में। तो छठे अध्याय में थोड़ा सा कर्मियों का विषय और योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बतलाकर आगे बढ़े। आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा सबके लिए, और सिद्ध कर्मयोगी के लक्षण, इस तरह से यह कर्मियों का उपसंहार। भगवान चुप नहीं रहे, बस अब ध्यानियों की बात कहनी है। आगे से आगे सिलसिला चल रहा है। अब ध्यान योग में तो ध्यान योग तो ध्यान रखना है, तो आसन की विधि, फल से सगुण साकार के ध्यान का वर्णन किया। तो ये जो प्रचलित पद्धति है, जो पातंजल योग दर्शन प्रसिद्ध है, इसके अलावा भी कई और बाद में, जैसे नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी महाराज हुए, हठ योग कहलाता है। और इसी तरह से कई तरह बहुत से योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग आदि आदि। तो यहाँ अब आगे नियमों का वर्णन किया और फल से स्वरूप के ध्यान की बात कही। स्वरूप यानी अपनी आत्मा स्वरूप, मैं हूँ, अपना होनापन, जो अभी हम इसको है, इसमें हम उलझे हुए, मैं ये हूँ, विवेक विचार से तो समझ में आता, परंतु अनुभव नहीं होता। तो उसकी एक ये पद्धति है ध्यान योग, आत्मा का ध्यान। तरह तरह से कई विधियाँ हैं। तो भगवान एक नमूने की, भगवान अपनी ढंग से एक थोड़ा नमूना पेश करते हैं। तो स्वरूप का ध्यान किस तरह से करना चाहिए बताया। तो उस बस मन की एकाग्रता, सब में मन की प्रधानता है। और फिर आगे निर्गुण निराकार वो परमात्मा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, ये उसकी यह पद्धति है। अच्छा, और ये कहकर फिर उसके बाद 4 श्लोकों में कोई सा भी ध्यान योगी है गीता के अनुसार और भगवान के अनुसार, तो अनुसरण तो कौन करेगा? जिनका होगा वही उनका अनुसरण करेगा। तो बस भगवान की, वो भगवान को मानेगा, वो भगवान की मानेगा, उसका काम हो जाएगा। निमित्त बनना उसको, तो भगवान को तो कुछ कराना है नहीं है? ऐसी है बतावे, केवल गीता पढ़ता है ना, बस अपने आप सब काम अपने आप होता है। अच्छा, तो अब ये हो गया, ध्यान योग का अनुभव बता दिया। और फिर अर्जुन ने जो कमी है ही कि मन की चंचलता वायु की तरह रोकना कठिन है, ऐसे ही तो जब बात कही तो बात तो सच्ची है और उसका उपाय भी है। देखो, कोई भी काम हो तो समस्या उसका हल भी है। तो भगवान ने बतला दी बात।
और फिर आगे फिर भी कदाचित योग भ्रष्ट हो जाए तो भी कितनी विशेष बात। यहाँ अध्यात्म मार्ग में असफलता भी सफलता है। और अंत में जो भगवान के शरण होता है, भगवान को मानता है, वो योग भ्रष्ट होता ही नहीं। वो सीधे अब आगे फिर 7 से लेकर 12वें अध्याय में अब भक्तों की बात कही। तो क्या वर्णन कर रहे हैं? समग्र रूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा ही नहीं करते, वो सारी बात बता देते हैं। ये 8 प्रकार की अपरा, ये परा, और फिर 17 विभूतियां कारण रूप से, और भगवान के शरण होने वाले और शरण नहीं होने वाले दोनों को साथ साथ बता रहे। ये 15वां श्लोक है ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। किन के लिए दुरत्य है? जो भगवान के शरण नहीं होते। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। परंतु फिर क्यों नहीं होते? नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और दुष्कृति क्यों है? कि गुणों से मोहित है। त्रिर्गुणमयी भावे देवी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जाना थी माम एभ्य परम अव्ययम। अच्छा जी, और उसके बाद अब इसमें 4 प्रकार के भक्त, मानो कोई सब साधन भगवान की तरफ है, जैसे जो आपकी जो हो, आर्त हो अर्थार्थी हो, कोई यूं नहीं अधिकारी बनो, आर्त ये अर्थार्थी पना छोड़ो और ये छोड़ो और वो छोड़ो, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे। हाँ, भगवान की दृष्टि में तो हम कैसे हैं? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अपना बोलो अपने समान ही दिखता है। और वह देखो भगवान ने रामायण में भी क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि। वो उसमें बदलाव नहीं आता, चाहे जो तो भी नहीं कर सकते, तभी तो है। अच्छा, तो महाराज अब वही वासुदेव सर्वम वाली बात, ज्ञानी तो वो ज्ञानी महात्मा दुर्लभ है, परंतु ये वो दुर्लभ सभी दुर्लभ हो जाते हैं। ये अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है, लगे रहे, वो भी एक दिन वहां हो जाते हैं। क्या? वो शरणागति। ये शरणागति अपने आप में महाराज ऐसा है। परम पिता से प्रार्थना, एक छोटी सी पुस्तक है महाराज जी की, सबसे छोटी, गीता प्रेस की शायद सबसे सस्ती किताबों में से है। देखो पहला पन्ना खोलते ही उसमें महाराज देखो, हाँ, शरणागति, एक तो प्रार्थना और एक शरणागति तत्काल सिद्धि का मार्ग है। और ऐसे ये भी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों तत्काल परमात्म प्राप्ति के मार्ग हैं, कल्याण के 3 सुगम मार्ग हैं। अच्छा जी, तो फिर भगवान ने अपनी ओर से कहा भी इतनी सरल बात है, फिर सब शरण क्यों नहीं हो जाते भगवान के? यही तो बात है। अन्य देवताओं की उपासना का फल से वर्णन किया, पहले बता दिया। जिनको जल्दबाजी है, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति है देवता, और वो क्षिप्र विमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अच्छा जी, और फिर 7वें अध्याय में अंत में भगवान का होकर भगवान के प्रभाव को नहीं जानते तो एक प्रकार से निंदा झलकती है। भगवान कहते हैं अल्प मेध साम, भगवान का होकर के कैसा अल्प, तुच्छ बुद्धि, तुच्छ चीज मांगता है, उससे पहचान हो जाती, तुच्छ बुद्धि है। अच्छा, और जो भगवान को जानने वाले हैं, तो जानने वाले की पहचान क्या? भगवान के शरण होते हैं। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि भगवान है और मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ये शुरू से लेकर आखिर तक लोग जो नहीं होते ना, इन बातों को स्वीकार नहीं करते, उनको यूँ लगती है क्या रोज रोज ये मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इनमें वो पात्र नहीं, वो अधिकारी नहीं है।
वो क्यों जो बात को ही फेंकते हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। अच्छा जी, तो ये बात बताई। अंतिम देखो, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अरे भजन क्या है? हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान के शरण। श्री कृष्ण शरणम मम, मेरे रक्षक, मेरे आश्रय, मेरे तो आधार, मेरा जो कुछ है भगवान है। अब क्या है कि अपने आप को ही धीरज बंधाना है, सांत्वना देना है। कोई भगवान के लिए जरूरत नहीं, कोई दुनिया में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, कोई दिखाओ कुछ को लोगों से कोई करो और मत करो बस। और फिर अंत में वो कहा था ना, मैं विज्ञान से ज्ञान इस तरह से कहूंगा, तो अंत में उपसंहार करते हुए कुछ है, ब्रह्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव आदि जैसे नाम लिए छह। तो बस अर्जुन ने उनको पूछ लिया, तो ब्रह्म हमारे व्यास जी ने उसको भी पार्टी दूजा कर दिया। बस ओम तत्सत, और बस ये 7 प्रश्न 8वां अध्याय, उसका नाम ही अलग कर दिया, अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोध्याय। तो नारायण जब नहीं मानते हैं तो फिर उतरना पड़ता है नीचे, और नीचे और नीचे। तो 8वें अध्याय में, अब देखो 8वें अध्याय में क्या, 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा है। बस ये सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, कोई मेहनत नहीं है कोई स्मरण करने के लिए। स्मरण अब याद करने में क्यों, अपने तो कोई याद नहीं आती है, तो कहीं चलते फिरने से याद आती है क्या? चुप होकर एकदम शांत, जितना एकदम शांत होंगे छोड़। और वास्तव में सच पूछो तो भी सोचना ही छोड़ दे। आवश्यक है कि वो चीज कहाँ है, वो बात है, वो ऐसे है, छोड़ दो, अचानक महाराज आ जाएगी याद। अच्छा, और युद्ध है, अपना अपना काम करो। मानो सामने जो है वो अभी अर्जुन के सामने युद्ध है, तो बस वो करो। तो भगवान को बस स्मरण क्या है, भगवान स्थिर है, एकदम ठहरे हुए, ठहरे हुए में बस है, अब है भगवान है। इसीलिए महाराज जी कहते थोड़ी थोड़ी देर चुप हो जाओ। अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में राम 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 कर लो, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलूं नहीं। उद्देश्य एक ही है। अब हमको पता नहीं इसका क्या, इसका उद्देश्य है, ये क्या है, इसमें कहते जो करना करना, ये मंत्रों का यही तो होता है। हा? अब बस उन्होंने कह दिया आपने तो करना। अब उन कहने से अब तो उसमें क्या आ जाती, वो शक्तिपात हुए जो कहना कर रहे हैं ना, तो किसकी आज्ञा? भगवान की। जो कहना कह रहा है उसकी तरफ है तो ठीक है आपकी, नहीं हो तो नहीं, तो कोई बात नहीं। उस जी कही गई बात में जो विश्वास, वो विश्वास है, व्यक्ति विश्वास नहीं। हे नाथ, तो इस तरह से अब फिर अब सब समय में भगवान का स्मरण, तो अब स्मरण सब समय में भी विस्तार है इसमें। साधक संजीव में स्मरण होता है 3 तरह का होता है। एक तो क्रियात्मक होता है, जो करते हैं वो निरंतर होता नहीं, परंतु करने से आदत पड़ती है ना, करना होना और है। देखो यहाँ आकर सब काम पहले किए करते, ये संसार में रीति यही रही है, तो उसी रीति से चलो। भगवान अपने आप, वो अपने आप क्यों, वो उसके साथ साथ आधार तो वो है, तो हो जाता है अपने आप। पर वो तो हाथ आई नहीं, ये करते नहीं, बस तो उसको लाभ नहीं होता, उसका काम नहीं बनता। इसलिए जो हमको कहें, जो हम कर सकते हैं वो करो बस। नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पाठ करो, पूजा करो, जो जो शुभ कर्म है। हाँ, अंत में जाकर 18वें अध्याय में भी एक, अरे छोड़ मत देना, क्या हमारी तो श्रद्धा नहीं है, हमारे तो ऐसे है, इसमें कमी है, सांगो पांग नहीं है, कुछ कर
आज्ञा पालन अस्तु। तो महाराज 3 तरह की उपासना का वर्णन किया। फल उपासना 3 तरह की, सगुण साकार, नहीं पहले सगुण निराकार, फिर निर्गुण निराकार, और सगुण साकार की उपासना का फल से 3 श्लोकों में वर्णन कर दिया। 8 से लेकर के 16 तक। और फिर ब्रह्मलोक के अगर भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, और भगवान मेरी प्राप्ति नहीं करी तो ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। और ब्रह्मलोक तो पहले तो ब्रह्मा जी की सुन लो। बोले ब्रह्मा जी की अवधि बताई, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक भी उतना ही है बस। और भगवान की महत्ता और भक्ति का वर्णन कर दिया। और अंत में शुक्ल और कृष्ण की गति का वर्णन किया। ये दोनों 2 मार्ग हैं। एक तो नहीं लौटने वालों का मार्ग, स्वर्ग मार्ग एकदम बस, हाँ वो क्रम मुक्ति है। और एक लौटने वालों का सकाम भाव से जो करते हैं। अच्छा, इन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की महिमा को अब इसको जान गया, हमको लौटना है नहीं, हमको तो जाना है, तो अब यहाँ तत्काल यहाँ काम हुआ नहीं, कचाट है, तो वो उनके लिए चेतावनी है कि आगे जान गए, आगे कहीं काम पड़े, हाँ कभी सावधान रहना। तो इसीलिए कहते हैं 8वां अध्याय सुनाओ मरते वक्त। तो पहले सत्संग की हुई ताजगी में वो अंदर पड़ी है, तो उस समय में महाराज आ जाएगी याद। ये सब प्रकार से बचाव है। और नहीं तो अपने तो यहाँ कल्याण वाली तो मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी सुरक्षा है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था है कल्याण के, इतने उपाय हैं कि हमारे पास एक उपाय से कल्याण तो एक से होने वाला। और वो हमारे कितने उपाय, उनसे कल्याण हमारे पास पड़े हैं। जो शस्त्र इतने होते हैं, एक शस्त्र से काम हो जाए, पर बड़ा है तर्कस का तर्कस। हाँ ऐसी बात है। और बड़े बड़े काम करते हैं। हाँ तो अब बस शुक्ल कृष्ण गति की ये सब बात हो गई। अतिक्रमण कर जाता है, सब बातें बिना पढ़े। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। क्या विदित्वा? योग युक्तो भवार्जुना। बस ये पकड़ लो, योग युक्त होना है। अब जो अर्थ लगा लो आपको, जो आपको भगवान के साथ हमारा योग है, नित्य योग, समता भगवान का स्वरूप है, हर समय सम रहना, हम रहते ही हैं। तो कुछ बाद में होते हैं, तो उसी से पहले से तैयारी, तो बस कुछ फर्क नहीं। अच्छा जी, अब 9वां अध्याय। तो 9वां अध्याय वही 7वें अध्याय का ही एक तरह से क्या कहते विषय, भगवान अब इसको और विशेषता से कहते हैं। हाँ देखो, जो बात कही और उसने पकड़ी नहीं, तो फिर और विशेषता से तो और ज्यादा भगवान उकताते नहीं, संत उकताते नहीं। तो 9वें अध्याय में प्रभाव सहित विज्ञान का वर्णन किया। महासर्ग और महाप्रलय कैसे होता है वो बताया। और भगवान का तिरस्कार करने वाले, उनकी बात 2 श्लोकों में। तिरस्कार करने वाले एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की बात कही। उनके सब किए कराए सब व्यर्थ, दिखने में तो दिखता उसको। मोघाशा मोघ ज्ञाना, मोगाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेत से हो, अपनी खूब क्या आशाएं रखते हैं और खूब कर्म करते हैं और बड़े अपने आप में ज्ञान से संपन्न मानते हैं, सब व्यर्थ है। तो भगवान जो कहते हैं वही बात सही है। और भगवान को मानने वाले, देवी संपत्ति का आश्रय लेने वाले, उनकी 3 श्लोकों में बस उनके भक्तों के भजन का प्रकार, वो जो कुछ करते हैं भजन है। महात्मा के भगवान की तरफ, महान की तरफ दृष्टि करते ही महात्मा बोल, सूर्य की तरफ दृष्टि करते ही हम क्या, वो सत्य नारायण ऊपर दिखता है, वही है हमारा निवास। फिर अब हम नहीं है यहाँ सूर्य है,
सब सूर्य प्रतिबिंब दिखता है पानी की थालियों में है? तो यहाँ तो नकली है प्रतिबिंब, यहाँ नकली नहीं, हम असली हैं, वही है भगवान ही। पढ़ो तो भागवत में और ग्रंथों में, भागवत में ज्यादा थोड़ा ऐसे ऐसे आदमी बार बार पढ़ता रहे, बोलना से मत आवे, ऐसे गुटका लेता हुई हमने देखे। तो कथावाचक की कोई महान होते हैं सो नहीं हो, वो तो जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, प्रोफेसर, तो आप जो धंधा वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले, बाकी जो ऐसे लग जाते हैं महाराज भागवत पढ़ते हैं, उजग गए, सुलग गए, किसी ग्रंथ में चिपक जाते हैं। मैंने देखा है, गंगा किनारे बैठे हैं, गीता प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, यूं रस आ रहा है, कोई रावण पढ़ रहा है, यूं मस्ती आ रही है, देखो कोई वहीं बैठ के कोई भागवत पढ़ रहा है। ये कोई कायदा नहीं, कारण नहीं है, कोई शरीरधारी, कोई साध्वी हो, कोई गृहस्थी हो, अरे ये किसी भी वर्दी में कहीं हो, बस ये इंस्टीट्यूट बड़ी विचित्र है। मेरे नाथ में आपको भूलो नहीं, करना कुछ नहीं है, रात दिन करना है, और करने कराने से होता भी नहीं, और फिर भी वो होता है। बड़ी जोरदार बात है। यहाँ आदमी ये समझाने वाली, समझने वाली, करने का नहीं कुछ नहीं। जितना सरल जितना हो उतना बस, नहीं तो युक्तियां और तर्क वो बताई थी ना आज सुबह, जो छुआ ना छुआ, चूहा मूषक तीखे तीखे दांत होते हैं, काटता है, तो ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये एक तर्क वितर्क काटने वाली। और गणेश जी बुद्धि विधाता, उसके ऊपर पास है ना, गड़बड़ कर, तो भगवान के भी तो घोड़ों की लगाम, तो ऐसे। तो अपने आप इनको याद करने से, देखो भगवान को याद करने से, नहीं याद करने से क्या होता है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, और भगवान की स्मृति नहीं, क्यों नहीं है, कब पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है, जो दूजा पसंद है इसलिए। भगवान तो अविनाशी है, या अविनाशी तो स्वाता नहीं, विनाशी चीज है। आजकल के क्या है, ऐसे जल्दी जल्दी कपड़ा फटे तो अच्छा जल्दी पहने, दूजा यूज एंड थ्रो। ज्यादा शॉपिंग में, कपड़ों में, दुकानों में, रेडीमेड में, ओ पूरा एशिया का मार्केट है दिल्ली में, यहाँ से यहाँ बढ़ाते से क्या हो रहा है, ग्राहक है तभी तो उनको नए 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 कपड़े, तो जैसे क्या बस जल्दी से जल्दी। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, कहीं विनाशी को पसंद करने वाले अब अविनाशी को कैसे पसंद करने, कोर्स में ही नहीं है। और पुराने लोग होते महाराज, उनके हाथ का है, उनके हाथ का है, उनके हाथ का पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, चीजें पड़ी है घर में। अस्तु, तो नारायण, अब देखो यहां तो देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों की बात कही, और कार्य कारण रूप से भगवत स्वरूप विभूतियां 7वें अध्याय में 17 या 37 4 श्लोक में बताओ। और फिर सकाम और निष्काम उपासना का फल सहित वर्णन कर दिया कि बस क्षीण पुण्य मर्त्य लोक मिशंति, ये तो है ही। और निष्काम की उपासना में भगवान कहते हैं बस एक ही श्लोक का, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो कोई तरह की कुछ भी कामना दामना नहीं है, वो अपने आप उस चिंतन में भगवान के करने की जरूरत है, भगवान की चिंतन, वो तो बस सब कुछ भी नहीं चाहता है, उसको भगवान चाहते हैं। अन्य को नहीं पसंद करता है ना, अन्य का चिंतन नहीं है, अन्य की तरफ ध्यान नहीं है, तो वो अनन्य है। तो भगवान कहते हैं, उसका मान लिया वो अनन्या चिंतयन्तो माम, तो क्या कहा, यजना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके घट में बैठकर भगवान ही उसके द्वारा अपना चिंतन, आप ही अपना चिंतन करते हैं। ये अटपटी बात है, यानी भगत के द्वारा भगवान की याद, भगवान भगत की याद, दोनों आपस में। पूज्य सेठ जी कहते हैं 2 काम, क्या भगवान के शरण होना हमारा काम, और पापों से रहित करना भगवान का काम।
और प्रेम दोनों का काम। तो ऐसे यहाँ बस वो कुछ चिंतन, अन्य का चिंतन छोड़ना ही भगवान का चिंतन से आगे है। चिंतन क्या करें, अब चिंतन करना पड़ता है अपनी चीज का। अब अपने आप का चिंतन करते हैं क्या हम? अपनी चीज है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लाओ कोई काश लाओ, दर्पण लाओ, देखें क्या मेरा कंगन कैसे गया, सूरज वो देखना, लाओ लालटेन लाओ, हंसी अब कैसी बात कहते हो। तो ये जो यूं अटके हुए नहीं, उनके लिए कहा है, कहते हैं ये सारी इतनी भाषा, इतनी लंबी चौड़ी गीता जो भगवान को नहीं मानते, भगवान में नहीं होते, इतना पसारा हुआ, 18 अध्याय और 700 श्लोक और 18,000 के ये भागवत के श्लोक, 1,00,000 वेद, बड़े बड़े पुराण, ये सब हमारे लिए, हमारे लोगों को मनाने के लिए कितनी भगवान कोशिश करते हैं। और फिर भी जो नहीं करना चाहिए उस काम में हम कितने महाराज, उसके लिए सारा कुछ ऐसे फेल, सब फेल कर देते। नहीं माने तो हम देखो कितने, हमारे कारण ये सारी सृष्टि जितनी फैली है ना, हमारे कारण। ये एकदम धार्यते जगत, ये हमारे, और वो हमारे क्या, अहम, ये बीमारी, अहम रूपी, क्या कहते हैं, नासूर कहो, क्या कहो इसको। अस्तु, तो नारायण आ जाओ। तो अब ये 9वें अध्याय का अंतिम प्रकरण है, 9 श्लोक है। हाँ देखो, 26 से 34 9 हो गए ना, 9वां अध्याय अंतिम 9 श्लोक। क्या कि आपके, हमारे पास क्या है, पदार्थ और क्रिया, संसार इतना ही तो है। पदार्थ में आगे चलते फिरते पदार्थ हैं, पड़े हुए पदार्थ हैं, इनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये हमारा समझ में आ जाए तो बहुत काम हो गया। पर ये तो लगता है हम तो यहाँ चेतन है। अरे ये आडमा चेतन नहीं है, तू है ये चेतना, इसके अंदर प्राण शक्ति का चमत्कार है। ये टिमटिमाती आंखें, बोलता चलता सोचता खाता पीता, बस वो जो बंद हुआ, क्या हुआ कि सांस को नहीं आई, और तो क्या फर्क पड़ा। वो कब है जिन मन 1.5 मन का थैला जिन पड़ा, देखो। तो वो कहाँ गया, वो चेतन तो है जो है, इस शरीर के वो तो यहाँ है नहीं, इसमें कोई बंधा थोड़ी है। बस वो चेतना के कारण शरीर में वो उसको होती ही नहीं, जलने की, गलने की, कुछ भी शरीर तक है वो। पर अब हम मानते नहीं, न तो खुद जानने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने जान लिया है उनकी मानने की भी नहीं मानते। वो कहते हैं अरे तुम हमारी बात मान लो, नहीं तो करके देख लो। तो जब ये हमें ही महाराज ये हमारे पर है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। तो पदार्थ और क्रियाओं को जिनके हैं उनके अर्पण कर देना। यह भक्ति मार्ग की बात बहुत सरल है, बहुत सच्ची है, यही यथार्थ सत्य है। तो उसका फल बता दिया, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। पाप शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। तू तो जो करता है बस बस राम जी के ऊपर, बस क्या कहने की जरूरत नहीं। हर एक चीज को बार बार कहना पड़ता है क्या? घर में जो काम करती हैं ये माताएं बहनें, कहती है क्या, मैं थारे लिए करूं, मैं थारे लिए करूं, थारे लिए वो करिए, थारे लिए वो करिए। अरे थारे लिए सब काम थारा और मारा सब कि न्यारा नहीं है, बस भगवान के काम है। भगवान को बीच, सबके बीच में भगवान छाए हुए हैं, केवल मानना उनको। तो राम जी, और अब इस बात के अधिकारी कौन है, कौन नहीं है बताओ? तो कौन नहीं है? दुराचारी, सांगो पांग। भगवान पहले उसका नाम लेते, लोग सामने कहेंगे, मैं पहले कह देता हूं, अरे अब वो पहला नहीं है। इस हालत में भी सम्यक व्यवस्थित, उसने व्यवसाय निश्चय कर लिया। कहा नहीं मेरे को, कहीं किसी से कुछ बता, अंदर से मन में कसक आ गई, हे नाथ, हे प्रभु, मैं पतित हूं, अधम। भक्तों के चरित्र, संतों को देखता है, यूं तरसता है। अरे क्या बताएं, संत देखते हैं, कोई तरसे तो सही भगवान के लिए।
फिर देखो भगवान सह नहीं सकते, तो बस हो गया अपिचेस, तो क्या पापी से पापी, और फिर बाकी क्या रहा, सब तैयार हो जाओ, पाप योनि और स्त्रियां और शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्या बाकी रहा। बस एक ही बात है, अनित्यम असुखम लोकम। इसमें अब तक जो कर रहे थे अब छोड़ो इसको, अनित्यम असुखम मान करके माम भजस्व, नित्यम भजस्व और सुखम भजस्व। सुख, सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार। बस कपट छोड़ जो भजे, चित्त से भजे, उसका हो बेड़ा पार। बस बात इतनी है। तो नारायणी 9 अध्याय हो गए और अपने तो फिर अपने यहीं तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब आ जाओ। और क्या, नारायण 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 नारायण। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, देखो, मन मना भव मद भक्तो, बोलो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः, मात्मानं मत्परायणः। ये राजविद्या, ये राजगुह्य योग 9वां अध्याय। नारायण।